वबरकातुहू। मेरा नाम फ़रख जबीन चीमा है। जब पाकिस्तान की तहरीक शुरू हुई बनने की कायदे आज़म ने, उस वक़्त मेरी उम्र 5 साल थी। अब मेरी उम्र 82 है। मुझे खुद तो उतना लाइव मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन वालिद साहब जब बताया करते थे वो सारा कुछ ज़हन में महफूज है। वो बताते थे कि अंग्रेज़ हुकूमत को कायदे आज़म उनसे इंडिया से अपना अलग मुल्क बनाना चाहते थे ताकि मुसलमानों को उनकी अपनी हुकूमत हो और वो वहाँ आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि हिंदू सिख जो हैं वो मुताबिकत खाते थे अंग्रेज़ हुकूमत के साथ। हम गुजरात में शुरू से हम गुजरात में रहते थे। उसका एक गांव है जलालपुर जट्टा के साथ कुलाचा, वहाँ से हम तल्लुक़ रखते हैं। मेरे वालिद साहब उस दौर में MA गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने MA किया। उसके बाद उन्होंने सरकारी मुलाजमत इख्तियार की। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मुलाजमत में उन्होंने अप्लाई किया, वो हो गया। वो बतौर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रिटायर्ड हुए 59 में। तो मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी पोस्टिंग होती रही अब्बा जान की। लेकिन जब लाहौर में पोस्टिंग हुई तो हम कराची से हम पहुँचे। फौरी तौर पर अब्बा जान को गवर्नमेंट की तरफ से रिहाइश का नहीं मिल सकी थी। तो संत नगर में एक कोठी थी जो कि किसी हिंदू की थी, देसमाज मंदिर उसको कहा जाता था। और उस कोठी में उसके देसमाज का बुत बना के उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था। वहाँ वो हर साल पूजा करने आते थे, लेकिन हमें नहीं था इस चीज़ का पता। वो साल इख्तिताम को पहुँचा जब हिंदुओं ने आना था, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से अब्बा जान को ये कहा गया कि ये कोठी खाली कर दें 15 दिन के लिए, चूँकि हिंदू अपनी मजहबी रवायात पूरी करना चाहते। वो सुन के एकदम पहली दफ़ा ये सुना तो बड़ा अजीब सा मुझे हमें बताया करते थे कि किस तरह कायदे आज़म ने इरादा किया, सोचा और उन्होंने बाकायदा उसको अलहदा मुल्क मुसलमानों के लिए बनाने के लिए तंजीम बनाई, मुस्लिम लीग पार्टी बनाई और उसके तवस्सुत से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करनी शुरू की। तो मैं सोचती थी कि हम अब तक तो जब पार्टीशन हुई नहीं थी तब तो हिंदू सिख बड़े आपस में सबका मेल मिलाप होता था। हम एक दूसरे के घरों में भी जाते थे, बातें भी करने, मिलना, सब कुछ होता था। तो जब ये पार्टीशन कायदे आज़म ने मुहिम शुरू की, उस वक़्त वो एक दूसरे को देखने के आहिस्ता आहिस्ता वो दूरियां और फासले पैदा होना शुरू हुए। तो खैर बहरहाल जब पाकिस्तान ऐलान हो गया 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली पाकिस्तान, उसके बाद यकलख्त यूँ लगा जैसे दुनिया में एक हिंदुस्तान में एक भंचाल आ गया। क्योंकि हम लोगों का तो बिल्कुल, क्योंकि हम तो शुरू से ही इधर के रहने वाले थे, गुजरात के। ये हिस्सा पहले भी पंजाब का इलाका था, ये पाकिस्तान में आ गया तो हमें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हमारे गाँव से हिंदू सिख जाने लगे, उनको जो सलूक था उनका मुसलमानों के साथ, वो कत्लो गारत, मार, लड़ाई करना, रिश्ते सुन के या चीखों की आवाज़ें सुन के तो बड़ा दिल दहलता था। गो कि मैं और मेरा छोटा भाई बहुत छोटे थे, लेकिन आवाज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। तो बस इसी तरह वो अब्बा जान बताते थे कि मुसलमानों ने इतनी, मेरे वालिद साहब ने इन हिंदुओं सिखों को अपनी हवेली में पनाह दे के मुसलमानों के लड़ाई के शिद्दत से बचाने के लिए उन्होंने पनाह दी। और रात के अंधेरे में उनको भेज देते थे। वो जाना चाहते थे तो उनको बैलगाड़ियों में बिठा के तो इंडिया की तरफ रवाना करते थे। लेकिन जब
अब्बा जान की ज़बान से ये सुना कि इंडिया में सिखों ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म और तशद्दुद किया, कत्ल और गारत गरी की, कबीलों के काफ़िलों के काफ़िले उन्होंने कत्ल कर दिया। और ये वो चीज़ें सुन सुन के दिल छोट जैसे जैसे बड़े होते गए टहलता रहा और समझ नहीं आती। लेकिन जब मुकम्मल तौर पे आज़ादी पाकिस्तान हमने देखा, पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमानों की अक्सरियत है, उनकी हुकूमत है, तो अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र अदा किया कि मुसलमानों को भी आज़ाद मुल्क, आज़ाद हुकूमत मिली है। तो मेरे अब्बा जान क्या ट्रांसफ़र होती रहती थी मुख्तलिफ शहरों में। मेरे दोनों भाई जो बड़े हैं उन्होंने जीसी से, बड़े भाईजान ने ग्रेजुएशन की, छोटे भाईजान एफएससी की जीसी से, फिर उन्होंने किंग एडवर्ड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो उन्होंने एमबीबीएस भी केई से किया। कायद आज़म के जो मशहूर व मारूफ डॉक्टर थे कर्नल लाइबक्श और डॉक्टर रियाज कानत शाह, जो दोनों कायद आज़म का इलाज करते रहे। कर्नल लाइबक्श भाईजान जिस दौर में वो उन्होंने एमबीबीएस की है, तो वो प्रिंसिपल थे केई के, किंग एडवर्ड कॉलेज के। और डॉक्टर रियाज शाह के साथ भी होम भाईजान ने हाउस जॉब जो शुरू की, वो भी कायद आज़म के जो मुआलिज थे डॉक्टर रियाज अली शाह, उनके ज़ेर साया उन्होंने हाउस जॉब 2 साल की। ये उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर था मेरे भाई के लिए कि कायद आज़म के मुआलिजीन दोनों एज ए प्रिंसिपल और हाउस जॉब के अंडर उन्होंने। मैं अक्सर अब जैसे जैसे बड़े होते गए मैं सोचती कि अगर पाकिस्तान अलहदा ना करवाया जाता और नहीं था जब, तब भी तो पाकिस्तान मुसलमान, हिंदू, सिख सब इकट्ठे ही रहते थे और बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन कायद आज़म का ख्याल वाकई उन्होंने बहुत बेहतर सोचा होगा, जो उन्होंने इतनी तरद्दुद किया, कोशिश की पाकिस्तान बनाने के लिए। वो बन तो गया, लेकिन उसका क्या, जब उधर से इंडिया से जो मुसलमान आते थे, जो उनका हशर हिंदुओं सिखों ने किया, कत्ल व गारत गरी, ट्रेनें भरी आती थी इस तरह के लोगों से जो मरे होते थे, शहीद हो गए होते थे, तो गाड़ियों में आते। तो कई दफ़ा मैं अक्सर सोचती थी ख़बरें रेडियो पे सुननी कि ना हम अगर बनाते तो तब भी तो हम बड़े अच्छे तरीके से रह रहे। अब पाकिस्तान बन गया है, अब भी तो इसमें हिंदू भी रहते हैं या क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। ननकाना साहब में काफ़ी सिखों की अक्सरियत है वहाँ रिहाइश पे भी। बहरहाल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अलहदा मुसलमानों की मुल्क बन गया। तो शुक्र तो उसके जितना भी अदा किया जाए काम। लेकिन अक्सर सोचती हूँ कि तब भी इकट्ठे ही रहते थे, अब भी इधर ठीक है मेजॉरिटी हम मुसलमानों की है, लेकिन हिंदू सिख भी साथ ही हैं तो सही ना इस मुल्क में। अल्लाह की रज़ा जिसमें भी होती है वो बेहतर होती है। लेकिन अब फील होता है कि शायद पाकिस्तान ना बनता, वो उधर ही रहते तो इससे बेहतर ज़िंदगी होती। वो संत नगर हम जिस कोठी में रहते थे, जिसमें मंदिर था, वहाँ हर साल हिंदू आते थे पूजा के लिए। तो हम उसके बिल्कुल बराबर एक डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, तो वहाँ हम शिफ्ट होते। हम छोटे छोटे थे बहन भाई, हम वहाँ से उनका सारा मंदिर देखते थे। वो पहले दूध से मंदिर को धोते थे, बुत को देसमाज को धोते थे, फिर उसकी पूजा करते। तो इस चीज़ें देख देख के तो जहाँ कोफ्त होती थी वहाँ बचपन की वजह से मज़ा भी आता था देख के। लेकिन जब ज़हन में ये आता था कि इन हिंदुओं ने जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों पे अंग्रेज़ों ने हमेशा हिंदुओं को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा। उनको वो बेहतर समझते थे मुसलमानों को, सिखों को और हिंदुओं का। उनके साथ इनका बिल्कुल अलग तल्लुक़ होता था, मुसलमानों को वो कमतर समझते।
اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی کہ ابا جان بتایا کرتے کہ یہ چیزیں ہمیں بڑی تکلیف دیتی ہیں۔ ابا جان کا، میرے دادا جان کا، سب کا تعلق مسلم لیگ جماعت سے تھا، تو وہ قائد اعظم کے تعاون کے لیے اکثر جہاں یہ جب بنایا کہ مینار پاکستان پہ جو ہوئی تھی میٹنگ ہوئی تھی، قائد اعظم نے جلسہ کیا، انہوں نے وہاں سب کو بلایا، وہاں میرے والد صاحب بھی گئے تھے، میرے تایا جان بھی گئے تھے جلسے میں، اور وہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، تو ساروں نے اس چیز کا خوشی کا اظہار کیا کہ اب ہمیں علیحدہ حکومت مل جائے گی اور مسلمان بھی اپنی حکومت خود کریں گے۔ لیکن الحمدللہ کہ جب مسلمان، چونکہ ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا جتنا ایمان پختہ اور یقین اور توکل ہے، ہمیں یہ ہمارے ذہنوں میں تھا کہ ہندو وغیرہ جو آتے ہیں ان کو ہم نے کیسے، ان قیامت پہ یہ ننکانہ صاحب بھی آتے تھے، یہ ادھر اپنی گرودواروں میں آتے تھے عبادت کرنے، تو مسلمانوں ان کو بہت اچھے طریقے سے خوش خلقی سے ان کو آنے دیتے تھے، ان کو یہ ہر چیز کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ مسلمان کبھی دشمن سے بھی وہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا جو اس کا جس سے اس کا مذہب اس کو روکتا ہے، اللہ روکتا ہے، وہ کہتا ہے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہے۔ تو اس لیے ان کے اور ہمارے میں یہ فرق تو بنیادی فرق ہے، مسلمان کا ہندو سکھ مذہب کے ساتھ۔ وہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ سلوک کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے، جو میرے والد صاحب نے، میں چھوٹی تھی گو کے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں کے جو ہندو تھے وہ جا رہے تھے، ان کو خدشہ تھا کہ مسلمان حملہ نہ کر دیں، اور یہی ہوا، چند مسلمانوں نے ان کے بیل گاڑی پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو میرے ابا جان اور میرے چچا زاد بھائی، انہوں نے جا کے ان کی بہت مدد کی، ان کو اپنے نگرانی میں بحفاظت ان کو گجرات اسٹیشن پہ لے کے گئے اور وہاں سے گاڑی پہ چڑھا دی۔ یہ چیزیں مسلمان تو کر سکتے میں، لیکن ہندوؤں کے بھی ایک دو واقعات سنے تو تھے تب بھی کہ ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کی مدد کی، لیکن بعد میں وہی پھر ہندو دشمن بھی بن گئے۔ پاکستان بننے کا اعلان ہو چکا ہے، قرارداد پاکستان منظور ہو گئے، تو تب کا واقعات یاد آتے ہیں کہ جب ہندو سکھ آ رہے چلے گئے، تو اس کے بعد جب ہم اپنے اسکول میں پہلے دن گئے تو منظر دیکھ کے کہ صرف مسلمان ہی ہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو پہلے عجیب بھی لگا، لیکن دل کو سکون سا محسوس ہوا کہ اب یہ صرف ہمارا اسکول، یہاں ہم صرف مسلمان پڑھ سکتے ہیں، تو وہ چلے گئے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ذہن میں رہ گئے یا کوئی بھول بھی گئے، یاد آتا ہے جب ریڈیو پاکستان بنا، اس کی پہلی آواز نشریات کی سن کے کہ یہ ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں، تو انتہا کی خوشی محسوس ہوئی کہ یہ آزاد پاکستان سے ریڈیو کی براڈ کاسٹنگ شروع ہوئی۔ تو یہ واقعات جو ہیں وہ بہت یاد بھی آتے ہیں اور بہت معنی رکھتے ہیں پاکستانی عوام کے لیے، جنہوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں یا جن کی یادداشتیں اتنی تیز ہیں کہ ہر چیز ان کو یاد ہو، تو ان کے لیے تو بہت بڑی یہ نعمت ہے۔ جب یہ ہندو وغیرہ ادھر سے ہجرت کر کے مسلمان آنا شروع ہوئے، ادھر سے ہندو سکھ جانے لگے، تو ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ میری تایا زاد بہن پڑھتی تھیں لاہور لیڈی مکلیگن کالج میں، تو میرے والد صاحب نے سوچا کہ چونکہ اتنا خطرہ تھا، ہندو سکھ بھی نہیں چھوڑتے تھے مسلمانوں کو حملے کرنے سے، اور مسلمان بھی نہیں، ابا جان گھبرا گئے کہ اس کو ہاسٹل سے لے آئیں، تو انہیں خطرہ پڑ گیا کہ وہ علاقہ ہندوؤں سکھوں کے زیر تھا، ان کا علاقہ زیادہ اکثریت تھی ہندوؤں سکھوں کی، تو ابا جان اپنا حلیہ بدل کے ایک سکھ کا
पूरा लिबास पहन के, सर पे पगड़ी, और जो उनका जनरल सिखों का लिबास होता था वो पहन के तो वो कॉलेज गए, और वहाँ से जाके अपनी भतीजी को लेके आए। तो उन्होंने भी जब देखा अब्बा जान को कि ये सिख है, तो उन्होंने इजाज़त दी। कहने लगे कि इस लड़की का नाम तो मुसलमानों जैसा। अब्बा जान ने कहा कि नहीं, वो गलती से नाम इसका इस तरह लिखा गया, इसका नाम असल में पुष्पा है। अब्बा जान ने ये कह के वहाँ से वो अपनी भतीजी को निकाल के लाए। इस तरह के जुल्मों से हम दोनों तरफ जारी थे, और लोग हिजरत करते थे किस किस तरीके से अपनी हिफाजत करके। तो ये मुल्क मेरे तायाजाद भाई उन दिनों जब पार्टीशन शुरू, कायदे आज़म की ये मुहिम शुरू हुई थी, तो ये इन फ़ौज में थे, और तब जंग अज़ीम थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई। तो ये उधर होते थे जर्मनी, तब इनकी पोस्टिंग थी भाईजान की, मेरे सगे ताया के बेटे। तो ये जब उन्होंने सोचा कि हमारा मुल्क अलहदा हो गया, तो ये चोरी छुपे वहाँ से पाकिस्तान के लिए भाग आए, छोड़ के फ़ौज। तो इस पीछे इनके इंक्वायरी तो उसी वक्त शुरू हो गई, फ़ौज हो अंग्रेज़ की, और वो छोड़ दे अपने इस तरह के भिगोड़े सिपाही को, तो वो तो नहीं बर्दाश्त करता। तो वो सीधा हमारे पास खुला चौरा, अब्बा जान के पास खुला चौरा आ गया कि चाचा जी मुझे बचा लो। तो अब्बा जान ने फिर अपने डेरे पे एक कमरे में उनको 2 महीने उनको रखा, और बाहर हिफाजत के लिए उन्होंने बंदे मुकर्रर कर दिए कि इस कमरे में जाए कोई ना, या तुम लोगों ने बताना नहीं कि मेरा भतीजा इधर रहता है। जैसे इस तरह अब्बा जान के कोशिश से अंग्रेज़ों से जान बची, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में ETO की जॉब शुरू कर। मज़ीद आपकी इत्तलात में मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए पाकिस्तान बनने के वाक़यात से आपको मुस्तफ़ीद करना चाहती। मेरी जब शादी हुई, मेरे इन-लॉज़ जो थे वो महाजरीन थे, वो गुरदासपुर से हिजरत करके पाकिस्तान आए। मेरे मदर इन लॉ जो थी, उन्होंने वाक़यात बताने कि जब हम वहाँ से पक्का इरादा कर लिया कि अब पाकिस्तान के लिए यहाँ से जाना है, तो हमने अपने तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं बक्सों में बंद कर जमा करनी शुरू कर। एक रात हम इरादा था कि सुबह यहाँ से निकल जाना, तो रात पता चला कि जिस गांव में हम रहते थे उसके साथ वाले गांव में हिंदुओं सिखों ने हमला कर दिया। हम उसी वक्त अपनी सिर्फ जानें बचा के संदूकों में सोना चांदी जो भी घर की कीमती अशिया थी वो बक्सों में बंद की, वो सब कुछ उधर रह गया। हम सिर्फ अपनी जानें बचा के, तो हम पूरा ख़ानदान वहाँ से हिजरत करके हम पाकिस्तान के चीचावतनी के एक छोटे शहर बूरेवाला में। मेरे फादर इन लॉ को गवर्नमेंट की तरफ से 25 मरबे ज़मीन मिली, क्योंकि वो वहाँ अपना बहुत असासा छोड़ के आए, हिजरत करके आए, और बहुत बड़े हुए ज़मींदार थे, वहाँ के लैंडलॉर्ड थे। तो उनको यहाँ 25 मरबे मिली, लेकिन उनके चूँकि और ख़ानदान के बहुत बड़ा ख़ानदान था और सब लोग हिजरत करके आए थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़मीन अपने रिश्तेदारों को दे दी, उनमें तकसीम कर दी कि ये भी तुम्हारे साथ ही आए हैं हिजरत करके, इनको तो नहीं वो मिल सके। तो वो फिर उन्होंने उन सारों में डिवाइड करके खुद अपने पास उन्होंने 25 मरबे 19 मरबे रखे, बाकी उन्होंने 6 मरबे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दी। तो ये इंसानियत का तकाजा भी है कि आप अपने जैसे कुछ देखते हैं तो उनकी मदद करें, उनको माली इमदाद दें, और उनके स्टेटस ज़बान से अदा भी हो जाता है बेसाख्तगी में। कोई यज़दां है यहाँ, कोई फरिश्ता है यहाँ, क्या बुराई थी अगर आदमी इंसान होता। काश हम मुसलमानों ने ये सोचा होता, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस लिए दुनिया में भेजा,
ایک دوسرے سے نفرت کے لیے یا محبت کے لیے، ایک دوسرے کی عزت و احترام کی حفاظت کرنے کے لیے یا ان کو بے عزت اور رسوا کرنے کے لیے؟ کاش ہم مسلمان یہ سوچیں کہ آج کا پاکستان کس طرح بنا، کس مقصد کے لیے تھا اور جا کدھر رہا ہے۔ اکثر سوچتی ہوں کہ یہ کسی نے کیا سچ کہا، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کے، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ باقی صحیح کہا ہے کہنے والے نے کہ جو بے راہ روی، جو ظلم و تشدد پاکستان آج کے پاکستان میں ہو رہا ہے، اتنا ظلم و تشدد تو شاید ہندوؤں سکھوں نے بھی نہ کیا ہو مسلمانوں پہ، جو آج کے مسلمان ایک دوسرے کے اوپر یہ ظلم و تشدد کا۔ اب اگر سوچا جائے کہ آج کا پاکستان کیسا ہے تو اس کے لیے تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ جو آج کا پاکستان کے حالات دیکھ کے تو کئی دفعہ دل میں بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ کاش پاکستان نہ ہی بنتا، ہم جب اکٹھے رہ رہے تھے بہت اچھی زندگی ہے، اس سے بہتر ہو۔ آج کے پاکستان نے دیا کیا ہے؟ جو قائد اعظم کا خواب تھا چکنا چور کر دیا پاکستانی عوام نے، پاکستان کی حکومتوں نے، اس کا اصل مقصد ہی ختم کر دیا کہ پاکستان کس لیے وجود میں آیا یا کیا اس میں ہونا چاہیے تھا۔ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جاں اب تک تیری ہے۔ دیکھ کہ آہن گر کی دکان میں تند ہیں شعلے،